आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 8 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। आज हम बेसिक्स डेफिनेशन डिस्कस करते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है? इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन हम किसको देंगे? प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। वो डाटा जिस पर हमने काम किया हो, ठीक है, जो प्रोसेस डाटा होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगी? इंफॉर्मेशन कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके क्लास में क्या है, क्लास में मंथली टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, मंथली टेस्ट में आपके जो मार्क्स हैं वो भी क्या है? डाटा है। लेकिन जब हम उन्हें कंप्यूटर में फीड करेंगे उसके बाद हम आपके जो मार्क्स होंगे, ठीक है, उनको कैलकुलेट करेंगे, टोटल पोजीशंस वगैरह जो होंगी उन्हें देखेंगे कि किसकी फर्स्ट पोजीशन आ रही है, किसकी सेकंड पोजीशन आ रही है। अब जिस डाटा पे हमने काम किया था उसको अब हम किसका नाम दे रहे हैं? इंफॉर्मेशन का नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब हमें आपके टोटल मार्क्स से ये पता चल रहा है कि आपकी क्लास में किसका क्या रैंक है, वो हमें क्या बता रही है? इंफॉर्मेशन बता रही है, ठीक है। कंप्यूटर प्रोसेस द डाटा, कंप्यूटर क्या करता है? डाटा को प्रोसेस करता है, उसके ऊपर काम करता है, कन्वर्ट्स इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, और उसको वो किस में कन्वर्ट कर देता है? यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जैसे मंथली टेस्ट में किसी के मार्क्स किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा हैं, किसी में कम है, मार्क्स देख के हम ये नहीं बता सकते कि क्लास में आपका रैंक क्या है। लेकिन जब हम उन्हें क्या करते हैं? ऐड करते हैं, ठीक है, परसेंटेज निकालते हैं कंप्यूटर में, उसके बाद कहीं जाके हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपकी क्लास में फर्स्ट रैंक पर कौन है, सेकेंड रैंक पर कौन है, या थर्ड पे कौन आ रहा है, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या करते हैं? डाटा को प्रोसेस करते हैं और फिर उसको वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं? यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड, इस इंफॉर्मेशन को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, भेज सकते हैं टू द डिस्टेंट प्लेसेस, दूसरे प्लेसेस में, इन द फॉर्म ऑफ साउंड। साउंड के फॉर्म में भी हमारे पास इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे कि सॉन्ग्स वगैरह हो गए हैं, या फिर जैसे अब आप लोगों को लेक्चर सेंड किए जा रहे हैं, ठीक है, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, पिक्चर्स के फॉर्म में हो सकता है, या फिर कंप्यूटराइज्ड डाटा, जैसा कि बिजनेस में फाइल्स वगैरह जो होती हैं वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजी जाती हैं, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह भेज दी जाती हैं, ठीक है, सीवी वगैरह सेंड की जा रही है, पिक्चर्स वगैरह सेंड की जा रही हैं। तो फिर हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। किसकी फॉर्म में भेज सकते हैं? साउंड के फॉर्म में भी भेज सकते हैं, पिक्चर्स की फॉर्म में भी भेज सकते हैं, और कंप्यूटराइज डाटा के फॉर्म में भी सेंड कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे पास एक साइंटिफिक मेथड है यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन, जिसको हम क्या करते हैं? यूज करते हैं इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करते हैं टू अरेंज इट, और उसको हम क्या करते हैं? अरेंज करते हैं फॉर प्रॉपर यूज करने के लिए, ठीक है। अगर हमारे पास डाटा अरेंजमेंट में नहीं है, ठीक है, तो आप उसको प्रॉपर यूज भी नहीं कर सकते हैं। तो हम उसे क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। एंड टू कम्युनिकेट टू अदर्स, ठीक है, ताकि उससे क्या कर सके? दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सके। उसको हम किसका नाम देंगे? साइंटिफिक मेथड को हम नाम देते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नाम देते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है क्या? हमारे पास ये एक मेथड है जिसके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, उसको अरेंज करते हैं, ताकि हम उसको दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सकें। उसको हम नाम देते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। टेलीकम्युनिकेशन क्या है? द मेथड यूज टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन। अब वो मेथड जिसके जरिए हम इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, हम ये मोबाइल के ज़रिए कर रहे हैं, टेलीफोन के ज़रिए कर रहे हैं, या फैक्स मशीन के ज़रिए कर रहे हैं, ठीक है, या हम उसे ईमेल के ज़रिए सेंड कर रहे हैं। किसके ज़रिए सेंड कर रहे हैं? टू फार ऑफ प्लेसेस इंस्टेंटली इज कॉल्ड टेलीकम्युनिकेशन। अब वो मेथड जिसके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर रहे हैं दूसरे लोगों के साथ, उसको हम नाम देंगे टेलीकम्युनिकेशन का नाम देंगे। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन अब क्या होगी? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम नाम देते हैं ICT, आई से इंफॉर्मेशन, एंड C से कम्युनिकेशन, T से टेक्नोलॉजी, इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक मेथड्स, वो साइंटिफिक मेथड्स मीन्स टू स्टोर, ठीक है, हम क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। स्टोर क्या करेंगे? डाटा। प्रोसेस, उसको फिर हम प्रोसेस करेंगे। एंड ट्रांसमिट, और फिर उसको हम क्या करेंगे? ट्रांसमिट करेंगे, दूसरे लोगों के साथ शेयर करेंगे। वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन,
यानी कि अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी हो सकती है इन सेकेंड्स में। आजकल अगर हमने कोई वीडियो सेंड करनी हो या कोई फाइल सेंड करनी हो, ठीक है, वो जो काम पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन अब क्या होता है, कुछ सेकंड्स में ही इंफॉर्मेशन को हम शेयर कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। किसकी हेल्प से करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की हेल्प से। जैसे कि फैक्स मशीन है, फैक्स मशीन में होता क्या है कि यहाँ से आप कोई भी फाइल सेंड करते हैं या पिक्चर सेंड करते हैं, तो दूसरी फैक्स मशीन, चाहे वो लंदन में हो, अमेरिका में हो या पाकिस्तान के किसी सिटी में हो, उसका वो क्या करते हैं, प्रिंट निकाल के भी दे देते हैं। दूसरी फैक्स मशीन से उसका प्रिंट निकलाता है। यहाँ से आप सॉफ्ट में सेंड करें, वहाँ से आपको दूसरी फैक्स मशीन के जरिए आपको वो क्या करती है, हार्ड में कॉपी मिल जाती है। ठीक है, तो फैक्स मशीन हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आलात हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक आलात के जरिए हम क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और फिर उस इंफॉर्मेशन को हम सेकेंड्स में दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं या दूसरे लोगों को ट्रांसमिट कर देते हैं। इसको हम नाम देते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, CBIS। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम CBIS भी कहते हैं। देयर आर 5 पार्ट्स दैट मस्ट कम टुगेदर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने के लिए 5 पार्ट्स हैं उसके, जो क्या होंगे, आपस में ज्वाइन होंगे, तभी ये कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम बन सकता है। अगर उसमें से कोई एक चीज़ भी मिसिंग होगी तो फिर ये काम नहीं करेगा। दीज आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इनको हम किसका नाम देते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नाम देते हैं। वो हमारे पास कौन कौन से हैं? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, डाटा है, प्रोसीजर है, एंड नंबर 5 इज पीपल। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हार्डवेयर क्या है। द टर्म हार्डवेयर रेफर्स टू मशीनरी। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, वो क्या है, मशीनरी है। अगर मशीनरी नहीं है तो इंफॉर्मेशन को हम दूसरी जगह सेंड भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हार्डवेयर। दिस इंक्लूड्स द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड ऑल ऑफ इट्स सपोर्टिंग इक्विपमेंट। इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी आ जाता है, जैसे कि CPU है, माउस आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा कीबोर्ड है, और भी जितने भी उसके इक्विपमेंट्स होंगे उनको हम किसका नाम देते हैं, हार्डवेयर का नाम दे रहे हैं। अमंग द सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स आर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी आ जाती हैं उसमें, स्टोरेज डिवाइसेस भी आ जाती हैं। स्टोरेज डिवाइसेस में हार्डवेयर हो गई है। ठीक है, आप कोई डिस्क यूज़ कर रहे हैं, फ्लॉपी डिस्क हो गई है या कॉम्पैक्ट डिस्क हो गई है। और कम्युनिकेशन डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हम कौन से यूज़ करते हैं, जैसे कि कैमरा, अगर हम वीडियो कॉल कर रहे हैं तो कैमरा है, उसके साथ स्पीकर यूज़ करेंगे। ठीक है, आवाज़ के लिए हम स्पीकर्स का यूज़ करते हैं, माइक्रोफोन्स का यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये कौन सी डिवाइसेस हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो डिवाइसेस हैं ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, हार्डवेयर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। नंबर 2 है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर है क्या? सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर के बगैर कोई भी कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। एंड द मैनुअल्स दैट सपोर्ट देम। ठीक है, मैनुअल्स कहते हैं ये बुक की फॉर्म में भी लिखे हुए हो सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर प्रोग्राम्स को क्या करती हैं, मशीन्स रीड करती हैं। दे डायरेक्ट द सर्कुलेटरी विद इन द हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ द CBIS टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटा। सॉफ्टवेयर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन से यूजफुल डाटा को प्रोड्यूस करते हैं। प्रोग्राम्स आर जनरली स्टोर्ड। इन प्रोग्राम्स को हम कहाँ पे स्टोर करते हैं, इनपुट या आउटपुट मीडियम पर, या किसी डिस्क पर करते हैं, या फिर हम किसी टेप पर स्टोर करते हैं। ठीक है, अगर प्रोग्राम्स नहीं होंगे, अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा, तो फिर हमारे जो हार्डवेयर हैं वो भी काम नहीं करेंगे। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ठीक है, दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी नहीं है तो दूसरी चीज़ भी काम नहीं करेगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बाकी के जो 3 हैं, अभी हमने कहा CBS के 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, बाकी 2 पार्ट्स हमने डिस्कस किए हैं, बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।